रामू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो हमेशा लंबी यात्राएं करता था और हर तरह के रास्तों का सामना कर चुका था। वो निडर था और किसी भी प्रकार के खतरों से नहीं डरता था। एक रात उसे एक खास सामान लेकर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जाना था जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। वो गांव दूर दूर तक सुनसान था और वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक पुरानी, सुनसान और बदनाम सड़क से गुजरना पड़ता था। उस रात आकाश में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी उन बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। बस कभी कभी हवा के झोंके से पेड़ की पत्तियां सरसराती। रामू ने अपने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की और धीरे धीरे उस भूतिया रास्ते पर चलने लगा। जैसे ही रामू थोड़ी दूर चला, उसे अचानक ट्रक के केबिन की छत पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो आवाज़ दोबारा आई, जैसे कोई जोर से दरवाज़ा पीट रहा हो। रामू ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकल कर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा तो वो वापस ट्रक में बैठ गया। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, अचानक उसके पीछे की सीट से एक डरावनी हंसी की आवाज़ आई। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और सोचा कि ये उसका भ्रम होगा और गाड़ी चलाने लगा। रामू अब भी उस भयानक हंसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके ट्रक के सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला आ गई। रामू ने ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। वो तेजी से बाहर निकला और देखा कि वह महिला जमीन पर पड़ी थी। रामू उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वो महिला ठंडी बर्फ जैसी थी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने रामू की ओर देखा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा भयानक था। रामू ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। रामू ने तुरंत ट्रक में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की ओर बढ़ा, वो महिला अचानक हवा में गायब हो गई। रामू की सांसें तेज हो गईं और उसने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक में बैठकर वहां से भागने की कोशिश की। रामू तेजी से ट्रक चलाने लगा, लेकिन जितना वो भागने की कोशिश करता, उसे लगता कि वो उसी जगह पर घूम रहा है। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया था और जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में एक काले कपड़े पहने हुए आदमी की झलक दिखाई दी। रामू ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन उस आदमी का चेहरा देखकर वो दंग रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रामू ने तेजी से ट्रक का गियर बदला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अब ट्रक की हेडलाइट्स में उसी आदमी की छवि बार बार दिखाई देने लगी। वो आदमी ट्रक के आगे आगे दौड़ रहा था, लेकिन उसकी गति अस्वाभाविक रूप से तेज थी, जैसे वो इंसान न होकर कोई आत्मा हो। रामू किसी भी तरह उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और अपने आप को उस अजीब आदमी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक पुल के किनारे जाकर अटक गया। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। तभी उसे चारों ओर से भूतिया हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो बाहर निकला और देखा कि जंगल से कई साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो सब लोग काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी। रामू ने देखा
कि वो धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। रामू ने किसी तरह ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और अंदर बैठ गया। उसने कोशिश की कि ट्रक का इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। वो सोच में पड़ गया था कि आखिर अब क्या करें। तभी ट्रक के अंदर अजीब चीज़ें होने लगीं। अचानक ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें दिखाई देने लगीं और ट्रक के अंदर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। रामू ने देखा कि ट्रक के अंदर किसी की छाया घूम रही है। उसने जल्दी से अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, वो छाया धीरे धीरे गायब होने लगी और ट्रक का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। रामू ने बिना समय गवाए ट्रक को स्टार्ट किया और पुल के किनारे से ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही ट्रक को मोड़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि ट्रक बहुत भारी हो गया है, जैसे किसी ने ट्रक को जकड़ रखा हो। वो नीचे झुककर देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। उसने शीशे की ओर देखा तो वही जला हुआ आदमी सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब भी खून से लाल थीं और वो भयानक रूप से हंस रहा था। रामू का दिल धड़क उठा। उसने पूरी ताकत से ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और किसी तरह ट्रक को मोड़ा। ट्रक तेजी से जंगल के रास्ते बाहर निकलने लगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ट्रक के ऊपर कोई भारी वजन है, जैसे कोई उस पर सवार हो गया हो। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और उस भूतिया रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन कम हो रहा है और वो अब आसानी से चलने लगा है। कुछ ही देर में वो सुनसान रास्ते से बाहर निकल आया और एक सुरक्षित जगह पहुंच गया। उसने ट्रक रोका और गहरी सांस ली। वो समझ चुका था कि वो किसी भयानक चीज से बाहर निकला है। रामू ने उस घटना के बाद कभी भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने साथी ड्राइवरों को भी उस रास्ते के बारे में बताया और उन्हें भी चेतावनी दी कि वे उस रास्ते पर कभी न जाएं। लेकिन कहते हैं कि जो भी उस रास्ते पर जाता है, उसे रामू की कहानी याद आ जाती है। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर आज भी रात के समय ट्रक की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी एक जला हुआ आदमी भी दिखाई देता है, जो अपनी जलती हुई आंखों से आपको घूरता रहता है। रामू ने उस घटना के बाद ड्राइविंग छोड़ दी और गांव में ही रहने लगा, लेकिन वो आज भी उस भूतिया सफ़र को भूल नहीं पाया है और जब भी उसे वो रात याद आती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भूतिया रास्ता आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है, जो उसकी सच्चाई से अनजान उस पर कदम रखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।